हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में श्रवण कुमार खंड काव्य के सभी सर्ग के बारे में बताएंगे दोस्तों कि आप श्रवण कुमार खंड काव्य के सर्ग कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों लिखेंगे प्रथम सर्ग। तो प्रथम सर्ग में लिखेंगे अयोध्या। तो इसमें लिखेंगे प्रथम सर्ग में श्रवण कुमार खंड काव्य के कथानक की पृष्ठभूमि तैयार की गई है। इसमें अयोध्या नगरी की स्थापना, उसका नामकरण, राज्यकुल के वैभव एवं उसकी गौरवमयी विशेषताओं का वर्णन किया गया है। यथा सरयू के पावन तट पर है साकेत नगर छविमान, जिसमें श्री शोभा वैभव के कभी तने थे विपुल वितान। मनवंशज इच्छाउक भूप की कीर्ति पताका लोक ललाम। अनुपम शोभा धाम अयोध्या, चिंताकर्षक अति अभिराम। कवि ने यह भी बताया कि अयोध्या में सर्वत्र नैतिकता और सदाचार विद्यमान है। इस नगरी में सभी वस्तुओं का विक्रय उचित मूल्य पर होता है। यहाँ के नर नारी परस्पर यथोचित सम्मान करते हैं। इस सर्ग में अयोध्या की रम्य प्रकृति का चित्रण भी किया गया है। ऐसी अयोध्या के शब्द वेद निपुण राजकुमार दशरथ एक दिन शिकार करने की योजना बनाते हैं। ऐसे वातावरण भव्य में दशरथ उर में उड़ी उमंग, देखे सरयू वन में मृगया आज, दिखाती है क्या रंग। दोस्तों ये था प्रथम सर्ग। फ्रेंड्स द्वितीय सर्ग देखते हैं आश्रम। द्वितीय सर्ग के आरंभ में सरयू नदी के वन प्रांतर के रमणीक आश्रम का मनोहारी चित्रण हुआ है, जिसमें श्रवण कुमार और उनके नेत्रहीन माता पिता सानंद निवास कर रहे हैं। इस आश्रम में सर्वत्र सुख शांति है, जहाँ सदैव शरद एवं बसंत का वैभव व्याप्त रहता है। स्वच्छ जल से भरे तालाबों में कमल खिले हुए हैं। यहाँ मनुष्य पशु पक्षी कीट पतंग सब परस्पर सहज प्रेम भाव से रहते हैं। यहाँ द्वेष और कटुता नाम मात्र को भी नहीं है। आश्रम के वर्णन में कवि ने भारतीय दर्शन का चिंतन प्रस्तुत किया है। आश्रम के शांत सौंदर्यमय प्राकृतिक एवं आध्यात्मिक वातावरण में ही युवक श्रवण कुमार के चरित्र का विकास होता है। वह माता पिता की आज्ञानुसार ही नित्य प्रत्य कार्य करता है तथा उनकी सेवा में लगा रहता है। जननी और जनक को श्रद्धा सहित नवाकर शीश, आहिक क्रिया निवृत्त हेतु जाता सरयू तट पा आशीष। तो दोस्तों ये था द्वितीय सर्ग। तो फ्रेंड्स आप देखते हैं तृतीय सर्ग आखेट। तृतीय सर्ग आखेट। तृतीय सर्ग में एक और दशरथ मृग शावक के वध का स्वप्न देखते हैं। दूसरी ओर श्रवण कुमार जब जल लेने जाता है तो उसकी बाईं आंख फड़कने लगती है। शकुन अपशकुन
तथा स्वप्न विचार से दोनों ही अशुभ हैं। स्वप्न में मृग शावक वध से दशरथ व्याकुल हो जाते हैं। वे ब्रह्म मुहूर्त में जागकर आखेट हेतु वन की ओर चल देते हैं। दूसरी ओर उसी समय श्रवण कुमार के माता पिता को बहुत अधिक प्यास लगती है और वह माता पिता की आज्ञा अनुसार नदी से जल लेने चल देता है। जल में पात्र डूबने की ध्वनि को किसी हिंसक पशु की ध्वनि समझकर दशरथ शब्द भेदी बाण चला देते हैं, जो सीधे श्रवण के हृदय में जाकर लगता है। श्रवण कुमार का चित्कार सुनकर दशरथ विस्मय, चिंता और शोक में डूब जाते हैं। उन्हें हत प्रभ एवं किंग कर्तव्य विमूढ़ देख उनका सारथी उन्हें संतावना देता है। प्रस्तुत सर्ग में श्रवण कुमार की मातृ पितृ भक्ति, शकुन अपशकुन तथा दशरथ की आखेट रुचि पर प्रकाश डाला गया है। तो दोस्तों, ये था तृतीय सर्ग। दोस्तों, अब देखते हैं चतुर्थ सर्ग श्रवण। चतुर्थ सर्ग का आरंभ श्रवण कुमार के मार्मिक विलाप से होता है। उसकी समझ में यह नहीं आता है कि उसका कोई शत्रु नहीं, फिर भी उस पर किसने बाण छोड़ दिया। बाण लगने पर भी उसे अपनी चिंता नहीं, वरन अपने वृद्ध एवं प्यासे माता पिता की चिंता है। मुझे बाण की पीड़ा संप्रति इतनी नहीं सताती है, पितरों की भविष्य की चिंता जितनी व्यथा बढ़ाती है। दशरथ आहत श्रवण कुमार को देखकर तथा उसके मार्मिक क्रंदन को सुनकर व्याकुल हो जाते हैं। श्रवण कुमार के आंखें खोलने पर सारथी बताता है कि ये अजपुत दशरथ है और मृग या शिकार के भ्रम में आज इसने यह भयंकर भूल हो गई है। श्रवण कुमार कहता है कि हे राजन, मुझे मारकर आपने एक नहीं वरन एक साथ 3 प्राणियों के प्राण लिए हैं। मेरे अंधे माता पिता प्यासे आश्रम में बैठे हुए मेरी प्रतिज्ञा कर रहे हैं। आप यह जल का पात्र लेकर वहाँ जाइए और उन्हें मेरे प्राण त्याग की सूचना दे दीजिए। यह कहकर श्रवण कुमार अपने प्राण त्याग देता है। उसके शव को सारथी की देखभाल में छोड़ अत्यंत दुखी मन से दशरथ जलपात्र लेकर आश्रम की ओर चल देते हैं। इस सर्ग में कवि ने श्रवण कुमार के सात्विक जीवन, उसके करुणिक अंत और दशरथ के मन में उत्पन्न आत्मग्लानि एवं शोकाकुलता का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है। दोस्तों, ये था चतुर्थ सर्ग श्रवण। पंचम सर्ग दशरथ। पंचम सर्ग का आरंभ दशरथ के अंतर्द्वंद, विषाद, आत्मग्लानि और अपराध भावना से होता है। हाय चलेगी युग युगांत तक अब मेरी यह पाप कथा, जो मुझको ही नहीं वंशजों को भी देगी मर्म व्यथा। इस प्रकार मानसिक उद्वेगों से आकुल व्याकुल दशरथ आश्रम पहुंच जाते हैं। दोस्तों, ये था
पंचम सर्ग दशरथ। अब देखते हैं षष्ठक सर्ग संदेश। षष्ठक सर्ग में श्रवण कुमार के माता पिता की असहाय दशा तथा दशरथ के क्षोभ का बड़ा ही मार्मिक चित्रण हुआ है। श्रवण कुमार के माता पिता उनके आने की प्रतीक्षा में व्याकुल हैं। दशरथ की पदचाप सुनकर वे पूछते हैं। श्रवण पिता ने कहा, आज प्रिय क्यों कर तुमने किया विलंब, करती रही विविध आशंका अब तक वत्स तुम्हारी अम्ब। ऋषि दंपति पर्याप्त समय तक अपने पुत्र के गुणों का वर्णन करते रहे हैं। तत्पश्चात दशरथ उन्हें जल ग्रहण करने के लिए कहते हैं तो वे सांकित होकर उनका परिचय पूछते हैं। अंत में दशरथ उन्हें वह हृदय विदारक दुर्घटना का समाचार सुना देते हैं, जिसे सुनते ही वे करुण विलाप कर उठते हैं और हाहाकार करते अपने मृतक पुत्र के स्पर्श के लिए दशरथ के साथ चल देते हैं। दोस्तों, ये था षष्ठक सर्ग संदेश। दोस्तों, अब देखेंगे सप्तम सर्ग अभिशाप। श्रवण कुमार खंड काव्य के सप्तम सर्ग में ऋषि दंपति का करुण विलाप चित्रित हुआ है। सरयू तट पर अपने मृतक पुत्र के शरीर को स्पर्श कर उनके धैर्य का बांध टूट जाता है। वे विलाप करते करते अचेत हो जाते हैं। कुछ देर बाद वे सचेत होते हैं तो पुनः विलाप कर उठते हैं। कौन हमारे लिए विपिन से कंद मूल फल लाएगा, कौन अतिथि सा हमें खिलाने में सच्चा सुख पाएगा। इस प्रकार श्रवण कुमार के माता पिता उसके गुणों और सुकर्मों का स्मरण कर करके हृदय विदारक विलाप करते हैं। अंत में श्रवण कुमार के पिता दशरथ से कहते हैं कि यद्यपि आपने यह पाप अनजाने में किया है, परंतु पाप तो पाप है, इसलिए पुत्र शोक से कलप रहा हूँ। जिस प्रकार मैं अजनंदन सुत वियोग में प्राण तजोगे, इसी भांति करके क्रंदन। दोस्तों, ये था सप्तम सर्ग अभिशाप। अब दोस्तों देखते हैं अष्टम सर्ग निर्वाण। दोस्तों, अष्टम सर्ग है निर्वाण। इस सर्ग में शाप के कारण दशरथ बहुत अधिक दुखी हैं। पर्याप्त विलाप करने के बाद श्रवण कुमार के पिता को यह आत्मबोध होता है कि मेरे उदार एवं शांत हृदय में क्रोध कैसे आ गया। मैंने तो व्यर्थ ही दशरथ को शाप दे दिया। मेरे पुत्र का वध तो नियत के विधान के अनुसार दशरथ के हाथों ही होना था, फिर इसमें किसी का क्या दोष। वे श्रवण कुमार को जलांजलि देने के लिए उठते हैं। तभी दिव्य रूपधारी श्रवण कुमार कहता है, मैं प्रतिकृत हो गया आपकी सेवा परिचर्या करतात। मुझे श्रेष्ठ पद मिला, आज है पा आशीष तुम्हारा मात। पुत्र शोक में व्याकुल ऋषि दंपति रुदन करते करते प्राण त्याग देते हैं और सारथी द्वारा तैयार की गई चिता में श्रवण कुमार एवं उसके माता पिता तीनों के नश्वर शरीर भस्म हो जाते हैं। दोस्तों, ये था श्रवण कुमार खंड काव्य के सभी सर्गों का सारांश। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें।